गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे। है ना, आज तो संडे है। सुबह सुबह स्टैटिस्टिक्स का डोज मिल रहा है ना। तो आज तो रहना ही चाहिए याद, जो भी पढ़ा है वो, है ना। क्योंकि अभी तो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं होगा नया कुछ, आई मीन। तो जो भी सबसे पहले पढ़ते हैं वो सुबह सुबह ग्रास्पिंग लेवल ज्यादा होता है ना। गुड मॉर्निंग, आ जाओ चलो सब लोग। यस, कल हमने ये कर लिया था मीन डेविएशन वाला, मीन मोड मीडियन डेविएशन, है ना। आज मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को और एक नाम से भी जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। ये टर्म जो है फ्रेंड्स, एक्सट्रीमली सॉरी, इसके साथ थोड़ा बेयर करना पड़ेगा क्योंकि अभी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं हुई है। बट आप लोगों की एग्जाम है तो वो प्रायोरिटी में है ना। लेक्चर लेना वो प्रायोरिटी में है। स्टैंडर्ड डेविएशन का दूसरा नाम है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। आ जाओ फ्रेंड्स, चलो फटाफट। एमसीक्यू में या फिर एग्जाम में ये वर्ड यूज कर सकते हैं कहीं पे भी, तब आपको लगेगा यार मैम ने तो ये पढ़ा ही नहीं है, ये कहाँ से आए रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। बट अभी पढ़ा है तो ध्यान में रखना कि ऐसा भी हमारी बुक में वर्ड है। तो रूट मीन डेविएशन का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ज्यादा कुछ नहीं है, दैट इज द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द एक्चुअल मीन। प्रैक्टिकल करेंगे तो ये पूरी लाइन समझ में आ जाएगी कि ये क्या है। स्क्वायर ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द एक्चुअल मीन। देखो ये फॉर्मूला है ना, इसको कॉन्टेक्स्ट में लिखा है। उसको कैसे डिनोट किया जाता है, एस डी करके, और एक सिंबल भी है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एस टी या फिर ये सिंबल से स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट किया जाता है। स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला से, बट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है एज इट इज। आगे के जितने भी हमने किए थे, आगे हमने मीन डेविएशन किया, उसमें भी ऐसा था ना, मीन डेविएशन डिवाइड बाय मीन, यानी कि एक्स बार। मोड जो था तो उसमें डिवाइड बाय जेड करते थे, और मीडियन वाला था तो मीडियन डिवीजन डिवाइड बाय एम, यानी कि मीडियन। तो एज इट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि रिलेटिव मेथड का सेम फॉर्मूला है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, डिवाइड बाय मीन है, डिवाइड बाय एक्स। समझ में? ये कोएफिशिएंट का फॉर्मूला तो बहुत इजी है। अब बात करते हैं तीनों सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है। पता है ना आपको, तीन सीरीज है हमारी फ्रॉम द लास्ट चैप्टर, फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर ऑफ लास्ट लेक्चर हम यही पढ़ते हैं, है ना। लास्ट लेक्चर के पहले चैप्टर से हम ये पढ़ते आए हैं तीन सीरीज। कौन सी तीन सीरीज, चलो फटाफट से लिखवाओ मुझे। सबसे पहली कौन सी है, आप ही मुझे बताओगे। यार इंडिविजुअल सीरीज। फिर सेकंड वाली क्या थी, डिस्क्रीट सीरीज।
एंड थर्ड है कंटिन्यूस। इतना समझ में आया? आप लोगों को दिख रहा है ना? थोड़ा सा इस साइड कर दूं क्या? थर्ड वाली सीरीज में मैं आ रही हूँ। ठीक है, चलो। इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला यहाँ पे आ जाओ। थोड़ा सा यार कंजेस्टेड ही पड़ेगा, बेटर है कि मैं ही स्क्रीन में से हट जाऊँ तो अच्छे से आप यहाँ पे लिख पाओगे। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आ जाओ फटाफट, चलो। अभी बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज में। यस, चलो आज हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करें तो फ्रेंड्स उसका जो सिंपल है फॉर्मूला बहुत इजी है। सिग्मा को हम ऐसे डिनोट करेंगे, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐसे, है ना? अभी देखा, अंडर रूट में सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन। फॉर्मूला समझ में है? सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन। और यहाँ पे जानने का मेन मोटिव है कि डी क्या है, तो एज इट इज डी क्या है हमारा, एक्स माइनस। समझ में आया? बहुत इजी है ना? और ये फ्रेंड्स ना, एक और चीज मुझे आपको बतानी है। ये डायरेक्ट मेथड है, आपको पता है ना, डायरेक्ट मेथड थी। फिर यहाँ पे आएगी शॉर्टकट मेथड, है ना? फ्रेंड्स यहाँ पे अभी स्टैंडर्ड डिवीजन में तीनों मेथड से फॉर्मूला दिए हैं, तो हमें पढ़ना पड़ेगा, मॉड्यूल में दिया है तो। एंड थर्ड वाली क्या थी, स्टेप डेविएशन, तो वो वाली मेथड से भी फॉर्मूला है। अब तक क्या आता था फ्रेंड्स कि सीरीज वाइज सिर्फ डायरेक्ट मेथड का ही फॉर्मूला आता था, बट इसमें उन्होंने एक्सपांड करके दो मेथड्स के भी दिए हैं, तो वो भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे सारे फॉर्मूला फ्रेंड्स पहले देख लेते हैं और फिर हर एक क्वेश्चन देखते हैं, हर एक फॉर्मूला। ठीक है, बहुत ही इजी। क्या है, सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन अंडर रूट, स्क्वायर रूट में है, और यहाँ पे डी का मतलब है एक्स माइनस एक्स बार। कोएफिशिएंट का तो आपको पता ही है ना ऑलरेडी, जो मैंने हर बार बोला एज इट इज रहेगा, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एक्स बार, तो ये एक अनचेंज रहेगा। फिर शॉर्टकट मेथड की बात करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज की बात चल रही है अभी। स्टैंडर्ड डेविएशन एज इट इज ये वाला फॉर्मूला है, वो तो आएगा ही, सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन। बट यहाँ पे एक चीज ऐड हो रही है, माइनस सिग्मा डी डिवाइड बाय एन होल ब्रैकेट का स्क्वायर आएगा। समझ में आया? एज इट इज सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस होल ब्रैकेट में आ जाएगा, सेम चीज। समझ में आया? इसमें किसी को दिक्कत नहीं। अभी इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, और थर्ड जो स्टेप डेविएशन वाली मेथड है उसका फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे? शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप समझ जाए। स्टेप डेविएशन मेथड में भी यही है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूरा अंडर रूट में एज इट इज हमारा फॉर्मूला सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस
सिग्मा डी स्क्वायर नहीं है यहाँ पे फ्रेंड्स, एक चीज मार्क करना है। यस, यहाँ पे क्या आएगा, सिग्मा डी डैश स्क्वायर, सिग्मा डी डैश डिवाइड बाय एन होल ब्रैकेट स्क्वायर इंटू सी। अभी डी डैश क्या है वो भी हम आगे पढ़ के आए, है ना। डी डैश का मतलब क्या है यहाँ पे फ्रेंड्स, डी डैश यानी कि, सॉरी, डी डैश यानी कि जो हम डी करते थे, यानी कि x माइनस एक्स बार जो है उसको एक कॉमन एक नंबर है उसको हम क्या बोलेंगे, सी। कि आपको लगता है कि डी की पूरी पूरी जो कॉलम है वो 2 के टेबल में आती है या फिर 5 से मल्टीप्लिकेशन में आती है, 4 के मल्टीप्लिकेशन में आती है, तो जिससे वो कॉलम की जो फिगर्स है वो कम से कम बनते हैं, जिससे हमारा कैलकुलेशन इजी बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर डी की कॉलम फ्रेंड्स 5 10 15 25 5 आई तो देख के लगता है कि ये सारे नंबर्स 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम सी को यहाँ पे 5 एज्यूम कर लेंगे, जो 5 है कि जो हर एक फिगर्स 5 से 5 के टेबल में आती है, तो डी डैश हमारा क्या बन जाएगा, डी डिवाइड बाय सी, यानी कि सी यानी कि 5 और डी यानी कि एज इट इज 5 डिवाइड बाय 5 यानी कि 1। फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर 15 है तो वो 3 से, फिर 25 है तो 5 से, फिर अगेन 5 वो 1 से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डी डैश, समझ में है, और 5 क्या बनेगा, सी, दैट इज ये, समझ में है ऑलरेडी। तो डी बाई सी इज इक्वल टू डी डैश, और सी यानी कि एज्यूम नंबर ऐसा लगता है ताकि आप भूल ना जाओ जब रिवीजन करो उस टाइम पे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना, ये समझने के लिए थी तो अभी रब कर दे। अब आ जाते हैं डिस्क्रीट सीरीज में, इसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं, आ जाओ। डिस्क्रिएट का भी बहुत इजी है, बट इसमें एक चीज ऐड हो जाएगी, आपको भी पता है कि जैसे फ्रीक्वेंसी आती है तो सेम फॉर्मूला बस उसमें एफ बीच में ऐड हो जाता है, एफ डी स्क्वायर सिग्मा, और नीचे एन की जगह सिग्मा एफ। समझ में आया, थोड़े से अच्छे लिखते हैं, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ठीक है। डी क्या है आपको पता है, यहाँ पे भी एज इट इज, और फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन सेम रहेगा। हाँ फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइड बाय एक्स बार, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। फिर देखते हैं नीचे शॉर्टकट मेथड में, एज इट इज, इसमें एक एडिशन है जैसे हमने लास्ट वाले में किया था, सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन यानी कि सिग्मा एफ ही हुआ, पूरे ब्रैकेट का आएगा यहाँ पे स्क्वायर, बीच में आएगा माइनस, एज इट इज, नो चेंज। थर्ड वाला जो फॉर्मूला है उसमें भी सिर्फ एक चीज ऐड हो रही है, डैश आएगा, है ना, सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाय एफ होल ब्रैकेट का स्क्वायर आएगा इंटू सी आएगा, है ना। कोई कॉमन नंबर हम जो डी डैश के लिए अज्यूम करेंगे तो इनको इंटू करने का, दैट्स इट। अभी लास्ट कंटिन्यू सीरीज में क्या है फ्रेंड्स,
कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है। जैसे भी डिस्क्रीट सीरीज में करते थे एज इट इज वही फॉर्मूला, सब चीज वही। बट यहाँ पे फ्रेंड्स डी क्या होगा, एक्स माइनस एक्स बार नहीं होगा, डी यहाँ पे क्या होगा, एम माइनस एक्स बार। क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पे एक्स है ना, वहां पे ग्रुप दिया होता है 0 to 5, 5 to 10, तो फिर हम मिड वैल्यू फाइंड करते हैं 2.5, 7.5। तो ये जो मिड वैल्यू है ना एम, वो हमारा बन जाएगा एक्स। तो हम डी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एम माइनस एक्स पर, जो ऑलरेडी आपको पता है। तो यहाँ पे एज इट इज फॉर्मूला, ये भी एज इट इज फॉर्मूला, बिल्कुल कॉपी पेस्ट, नो एनी चेंज इसमें भी। समझ में आया, एज इट इज फॉर्मूला। तो लिखना है तो लिख लो फ्रेंड्स, आपको ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको फॉर्मूला लिखना है जिससे आपको याद रह जाएगा, 2 बार लिखोगे। नहीं, नोटबुक में कॉपी कर लो, फिर जैसे कॉपी हो जाए मुझे बोल देना, हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। यार ये है, चलो कॉपी कर लो अच्छे से अपनी नोटबुक में। एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करने में ये सारी चीजें याद आएगी, एक जगह पे मिल जाएगी तो बेटर है ना, इतना टाइम कंजम्पशन नहीं होगा। लिख लो फिर कमेंट करना जैसे ही खत्म हो जाए। ये चैप्टर भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लाइटली मत लेना फ्रेंड्स, बिल्कुल भी। पूछ जाए तो कमेंट करना, आज बेस्ट ट्राई करेंगे कि हर एक टॉपिक कवर हो जाए इस चैप्टर के, और समाप्त हो जाए ये चैप्टर, है ना। फिर नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे कोरिलेशन रिग्रेशन।
लास्ट एंड फुल एंड फाइनल। प्रोबेबिलिटी प्रतीक सर वैसे ले ही रहे हैं तो आपका पूरा मैथ्स एंड स्टैट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लेना मैथ्स और स्टैट के, ठीक है। आ जाओ चलो। यस चलो हो गया होगा। यस यस वेरी गुड, चलो हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आए थे, स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 करना है। देखो यहाँ पे दिया है 9 तक तो हो गया था हमारा। ये रही। एक और चीज यहाँ पे है कि रॉन्ग दिया है मीन, तो क्या करने का वो भी आपको पता है फ्रेंड्स कि अगर सिग्मा एक्स फाइंड करो पहले और फिर उसमें करेक्ट टर्म है उसको ऐड करो और गलत है उसको डिडक्ट करो, जो ऑलरेडी हम एमओसीटी में पढ़ गए। और जो नया वाला सिग्मा एक्स है ना उससे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। अब देख के डर मत जाना कि मैम करेक्ट और रॉन्गली टर्म नहीं, ये सब कुछ क्या है, कुछ भी नहीं, ऑलरेडी हम पढ़ के आए। अभी कौन सी सीरीज दी है, चलो यहाँ पे अभी ध्यान दो, इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज है तो हमारा फॉर्मूला कौन सा था, सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन अंडर रूट में। आप मुझे करके बताओगे फटाफट, चलो करके बताओ सिग्मा डी क्या क्या फाइंड करने का। सबसे पहले तो एक्स का कॉलम, यहाँ पे एक्स सारे लिख दो 25 27, एन इज इक्वल टू क्या है 5 है, सिग्मा एक्स मिल जाएगा यहाँ पे। फिर क्या है, फॉर्मूला दी की करो सिग्मा डी स्क्वायर, तो डी फाइंड करना पड़ेगा। डी करो, डी यानी कि एक्स माइनस एक्स बार मिलेगा तो ये मिल जाएगा। और फिर डी स्क्वायर यानी कि इसकी स्क्वायर करनी है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है इसका स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे एक थर्ड कॉलम बनेगा। ये तीनों कॉलम बनाओ चलो फटाफट। बनाओ चलो, चीटिंग नहीं करने की, देखने का नहीं। ये रहा देखो फटाफट, चलो यहाँ पे ध्यान दो। अभी आप लोग तो यार होशियार बच्चे हो, मुझे पता है कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि 3 कॉलम्स देखो यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है कि 5 है सिग्मा एक्स करके, यहाँ पे n इज इक्वल टू 5 और सिग्मा एक्स आ गया 150, डी की कॉलम है और यहाँ पे है डी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, सिग्मा एक्स सबसे पहले फाइंड कर लो। सिग्मा एक्स क्या आएगा, सिग्मा एक्स सॉरी एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन। सिग्मा एक्स क्या है 150 डिवाइड बाय 5, यानी कि एक्स बार आ गया 30। तो अभी एक्स माइनस एक्स बार यानी कि 25 माइनस 30 माइनस 5 माइनस 3 1 2 3 1 2 5 सिग्मा डी एक्स, यानी कि डी हम बोल सकते हैं ये एक्स ऐसा लिखा है, आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है, तो बेटर है उसको सिग्मा डी ही रखो और इसको फ्रेंड सिग्मा डी स्क्वायर ही रखो। डी एक्स लिखोगे तो आपको लगेगा डी और एक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो अभी नहीं लिखेंगे डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा डी क्या आया 64 है ना, 64 आया, डी स्क्वायर किया तो यही है फ्रेंड्स, डी और एक्स का स्क्वायर नहीं है यहाँ पे। 5 माइनस 5 इंटू 5, 5 5 सा 25, 3 3 सा 9, 1 1 सा 1, 2 2 सा 4, 5 5 सा 25, यही है 64। मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस 3 इंटू माइनस 3 तो वो प्लस हो जाएगा, वो बेसिक रूल जो आपको ऑलरेडी पता है, हम पढ़ के आए 7th और 8th स्टैंडर्ड में। अभी यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला बताओ, सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन अंडर रूट। सिग्मा डी स्क्वायर क्या है 64, एन क्या है 5, 64 डिवाइड बाय 5 करके बताओ क्या आता है 12.8। अंडर रूट है तो यहाँ पे देखो कैल्शियम अंडर रूट का है ही, वो प्रेस कर दो मिल जाएगा 3.58।
577 आ रहा है तो 7 का अभी 8 कर दो तो 3.57 हो जाएगा, या फिर 58 भी लिख सकते हो। देखो मैच डन। अभी एक और मेथड से भी पूछा है। कौन सी मेथड पूछा है? शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला बताओ चलो। पहला फॉर्मूला लिख लो, जिससे आपको पता चल जाए कि आपको क्या क्या फाइंड करना है। अभी डी स्क्वायर और एन ये सारी चीज तो हम कर चुके, वो तो हमें पता है। सिग्मा डी भी हमें पता है, और डिवाइड बाय एन है, और पूरा रूट करना है। वो सारी चीजें हमारे पास है ही। देखो ये सारी चीज हमारे पास ऑलरेडी है। चलो यहाँ पे सिग्मा एक्स फाइंड करो हमारा। फ्रेंड्स आप यहाँ पे मत जाओ। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ये एज्यूम किया है और एजम्पशन करके ये सब चीजें नहीं करने की। बहुत इजी शॉर्टकट का जो हमारा फॉर्मूला है उसमें जस्ट आप डालो वैल्यूज और मिल जाएगा। सिंपल एज दैट। यहाँ पे एजम्पशन करके लिखा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारा आंसर सेम होना चाहिए 3.57, और मेथड सेम होनी चाहिए। बीच के स्टेप्स अलग हुए तो चलेगा। हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे फ्रेंड। सिग्मा डी स्क्वायर हमारा कितना आया था इसमें? 64 आया था, है ना। और एन क्या था हमारा? 5 माइनस, यहाँ पे सिग्मा डी है। सिग्मा डी क्या है? यहाँ पे 0 है। समझ में आया? सेम है फिगर्स, तो इसमें थोड़ी ना चेंज होगी कुछ चीजें। 0 आएगा एज इट इज। तो यहाँ पे क्या बनेगा? 0 डिवाइड बाय 5, अंडर रूट में है पूरा। अभी ये 0 है तो ये पूरा तो वैल्यू 0 ही आएगा। तो 64 डिवाइड बाय 5 करके बताओ कितना एज इट इज लास्ट में जो आया 12.8 माइनस 0। समझ में आया? ये 0 है ऊपर, तो ये इसकी वैल्यू अब सॉल्व करोगे तो 0 ही आएगी। 12.8 माइनस 0 12.8 का अंडर रूट निकालो, स्क्वायर रूट। सेम एज इट इज आंसर 3.578। समझ में आया? यहाँ पे किसी को डाउट? बहुत इजी। ये एजम्पशन बेजम्पशन के चक्कर में मत पड़ना। हमें एग्जाम में जो अभी जो मेथड की उससे ही करना है, ये फॉर्मूला नहीं, ये करेक्ट है। ठीक है यार, ये सब करो। ये क्या है? एजम्पशन। इसमें सिर्फ मीन चेंज हुआ, सेम मेथड। लेबर वर्क करना है इसमें, स्मार्ट वर्क नहीं है। तो चलो मिल गया। अभी कोएफिशिएंट ढूंढना है, वो तो भूल ही गए, मेन चीज है ना। कितना आया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एक्स बार? 3.578 डिवाइड बाय कितना आ रहा था हमारा मीन? ये वाला तो गलत है, ऊपर जो है वही सही है। 30.119, फिर 0.12 भी लिख सकते हो। 9 को यहाँ पे बढ़ा दिया। देख लेते हैं। मैच है देखो, ये रहा। परफेक्ट। समझ में आया? बहुत ही इजी था ये तो। चलो यही सेम चीज, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ एसटी फॉलोइंग डेटा। ये जो डेटा है उससे आप फाइंड करो। यहाँ पे मेथड का कोई जिक्र नहीं है। जब मेथड का कोई बोला ही नहीं है तो सर सबसे इजी मेथड कौन सी है? डायरेक्ट मेथड से इन करेंगे। समझ में आया? ये सीरीज कौन सी है? सीरीज और मेथड दोनों चीज अलग है, याद रखना। डिस्क्रीट सीरीज है क्योंकि फ्रीक्वेंसी का कॉलम दिया है ना। चलो टेबल बनाओ फटाफट एक्स और एफ का। सबसे पहले फ्रेंड्स
फॉर्मूला लिख लो ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कौन कौन सी चीजों का जरूरत है। अभी यहाँ पे एक्स और एफ दोनों कॉलम लिख ली फ्रेंड्स, एक्स और एफ दोनों कॉलम, ये तो सही है। अभी फाइंड क्या करने का, एक्स बार, तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या बनेगा, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का एक बनेगा, चलो ये एक और, ये समझ में आ गया। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे फ्रेंड्स, डिस्क्रीट मेथड से, सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई एफ। तो डी और डी स्क्वायर और एफ डी स्क्वायर भी चाहिए, तो ये रहा डी डी स्क्वायर और ये है एफ डी स्क्वायर। ये एक्स को ध्यान में मत लेना, समझ में आया? ठीक है, तो इतने फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। ये फॉर्मूला था ना हमारा, भूल गए क्या? यस। देखो कुछ भी नहीं बोला तो डायरेक्ट मेथड से किया है, तो हम भी ऑफ कोर्स इजी जो मेथड है उससे ही करें, टाइम बच जाए हमारा। सिग्मा एफ एक्स किया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके और टोटल किया तो क्या आया 880, 880 और हमारा सिग्मा एफ फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या है 110। क्या आया, एक्स बार इज इक्वल टू 8। समझ में आया, 11 8 से 88। समझ में आया, एक्स बार 88 आया। अभी एक्स बार 8 आया तो एक्स माइनस एक्स बार करो, 2 माइनस 8 माइनस 6, 4 माइनस 8 माइनस 4। फ्रेंड्स यहाँ पे अभी ये नहीं है, याद रखना, ये सिर्फ मीन डेविएशन में आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन में नहीं है ना। ये बार हम जो डी बार में लिखते थे मूड में, जिससे सारी वैल्यू नेगेटिव है उसको भी पॉजिटिव लिखो, ये मीन डेविएशन में आता है। गलती मत कर देना, दोनों मिक्स मत कर देना, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन एग्जाम में। स्टैंडर्ड डेविएशन में एज इट इज जो है वही रखना है, वो सारा जो है वो सब मीन डेविएशन में। चलो हमें सिग्मा एफ भी मिल गया है, सॉरी डी मिल गया। अभी डी का स्क्वायर करो, 6 6 36 माइनस 6 इंटू माइनस 6 माइनस 4 इंटू माइनस 4 60 प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस। फिर डी स्क्वायर भी मिल गया, अभी एफ डी स्क्वायर करना है, तो एफ यानी कि ये और ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 36 क्या आएगा 180, 15 इंटू 16 करो 240, 20 इंटू 4 80। समझ में आया, 25 इंटू 0 0। तो ऐसे करके करोगे तो एफ डी स्क्वायर मिलेगा 920। तो हमारे जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है उसमें रखो, 920 सिग्मा एफ हमारा है। अंडर रूट लिखना मत भूलना, गलत हो जाएगा। वन पॉइंट 045। सॉरी यहाँ पे 880 नहीं है, आप लोगों ने नहीं बोला, मुझे लगा यार इतना कम। सिग्मा एफ ये रहा फ्रेंड्स 110। 2.89 या फिर 892 भी लिख सकते हो मैच। अभी बहुत इजी डायरेक्ट मेथड से हो गया, समझ में आया डिस्क्रीट मेथड से। अभी यहाँ पे फ्रेंड्स शॉर्टकट मेथड भी दिए, इसमें एजम्पशन करके दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है हमें। जो 110 हमने जो ऑलरेडी किया ना फ्रेंड्स, यही जो मेथड्स है उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो शॉर्टकट मेथड में। चलो एक बार करके दिखाती हूँ। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला बोलो, स्टैंडर्ड डेविएशन का, सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय एन यानी कि सिग्मा एफ होल स्क्वायर पूरा अंडर रूट में।
सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन, तो वो ऑलरेडी हमने करके रखा है। सिग्मा एफ डी ये आएगा 920, एन यानी कि सिग्मा एफ 110 माइनस सिग्मा एफ है यहाँ पे, गलती मत कर देना, सिग्मा एफ डी है यहाँ पे। तो एक और कॉलम हमें बनाना पड़ेगा सिग्मा एफ डी, जो नहीं किया है यहाँ पे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कर दो। चलो समझ में आया, सिर्फ एक ही कॉलम हमें बनाना है, यहाँ पे हो जाएगा। एफ डी यानी कि ये और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 5 इंटू 6 -30 -6 है, इसलिए 15 इंटू 4 -16। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रही हूँ? 20 इंटू 4 20 इंटू -2 -40, 25 इंटू 0 0, 25 इंटू 2 50, 20 इंटू 4 80। करो उसका सम। जीरो आ रहा है, बढ़िया, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा हमारा। यहाँ पे क्या आया? 0 डिवाइड बाय 110। ये सब करोगे तो भी उसका कोई मतलब नहीं, जीरो आने वाला है। सिंपली 920 माइनस 110 करो, डिवाइड बाय 1, सॉरी 8 पॉइंट, सेम एज इट इज। समझ में आया फ्रेंड्स? तो यहाँ पे हमारा बन गया शॉर्टकट मेथड से भी स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे फ्रेंड्स आपके मॉड्यूल में एजम्पशन करके बोला है कि ये एज्यूम करो, कंफ्यूजन है उस पे मत पढ़ो, हम जो कर रहे हैं उस पे ही ध्यान दो, जो हमारी रेगुलर मेथड है। तो समझ में आ गया फ्रेंड्स, दोनों मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया हमारा। अभी 3 एंड लास्ट हमारी कंटिन्यूस सीरीज है, जिसमें मैंने बोला था कि सेकंड जो मेथड है एज इट इज है, बट एक कॉलम ऐड होता है, दैट इज कौन सा? मीड वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू नहीं दी होती है, क्लासेस दी होती है, ग्रुप्स है, तो बाइफर्केशन में हमें मिड वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो 10 20 है, तो उसकी मिड वैल्यू क्या आएगी? 10 + 20 डिवाइड बाई 2 यानी कि 15, यहाँ पे 25। तो देखो ये पूरा x है, और एज इट इज हमने जो लास्ट में किया वही करना है, लास्ट में हमने जो किया वही करना है। बट यहाँ पे यस एक चीज है कि स्टेप डेविएशन मेथड से किया है, तो ठीक है, चलो स्टेप डेविएशन मेथड है तो कर लेते हैं, आपको डी डैश फाइंड करने का सिखा देते हैं। तो सबसे पहली चीज एज इट इज फ्रेंड्स, कॉलम क्या बनाने हैं, कितने बनाने हैं, वो सब चीजें आपको आनी चाहिए। सबसे पहली है एक्स, क्लासेस लिख दी है उसमें, ये ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी का है, फिर मिड वैल्यू जो इससे बनता है, एक्स मिल गया यहाँ पे, ओरिजिनल एक्स। फिर बनेगा डी, डी बनाओ सबसे पहले। डी क्या है? एक्स माइनस एक्स बार। तो सबसे पहले एक्स बार की वैल्यू फाउंड करो। एक्स बार का फॉर्मूला हमारा क्या है? सिग्मा एफ एम है। गलती मत करना, मॉड्यूल में मत देखना, हमारे जो एमओसीटी वाले चैप्टर में पढ़ के आए वही स्टैंडर्ड मेथड यूज करेंगे। सिग्मा एफ एम, तो यहाँ पे एफ और एम यानी कि ये और ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे नहीं दी है बट हम वही यूज करेंगे, ये कंफ्यूजन वाला है थोड़ा, तो यहाँ पे चलो एक और यहाँ पे साइड में रख देते हैं। तो
इजी रहेगा आपके लिए। कैलकुलेशन पे मत जाओ, अपने फंडा पे जाओ फ्रेंड्स। हम जो पढ़ के आए हैं वही करना है ना। सिग्मा एफएम क्या है हमारा, आप करके बताओगे मुझे। सिग्मा एफएम फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू जो है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके बताओ। ये दोनों है ना, एक्स और एफ। 10 × 15 क्या आएगा, 150। 12 × 25 300। 15 × 35 फ्रेंड्स यहाँ पे क्या किया कि कॉमन एक नंबर एज्यूम करके फिर वैल्यूज कम कर दी है, और फिर ये किया है कि आपके लिए कैलकुलेशन कम हो जाए। बट यार ये कॉलम भी करना है ना, उसके लिए भी टाइम ज़्यादा जाएगा। तो बेटर है कि ये बड़ी वाली वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए सेम मेथड आप फॉलो कर रहे हैं। चलो इन सबका समेशन करो, एमआरसी करो, मिल जाएगा। मैं खुद ही भूल गई थी। थ्री 925। एक्स बार का फॉर्मूला हमारा क्या है, चलो सिग्मा एफ एम डिवाइड बाय एन। 3925 डिवाइड बाय 95 करो। एक्स बार क्या है, 41.32। कंफ्यूजन वाला है, इस पे जाओ मत। हमारा 41.32 आ गया फ्रेंड्स, एक्स बार मिल गया हमें। अभी क्या करना है, डी की वैल्यू फाइंड करो। डी क्या है, एक्स माइनस एक्स बार। तो हमारा एक्स यहाँ पे क्या है, मिड वैल्यू। 15 माइनस 41.32 करो। यहाँ पे करते हैं फ्रेंड्स, जगह नहीं है और आप हो जाओगे कंफ्यूज। फिफ्टीन माइनस 31.32 क्या आएगा, 41.31 माइनस 26.32, फिर 25, 16, फिर 35, 55। डी मिल गया, इसका टोटल करो चलो।
फटाफट करके बताओ मुझे। ट्वेंटी थ्री है ना, 23.68। आंसर आ रहा है 7.92 सिग्मा डी। वैसे ये वाली मेथड भी हम कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे माइनस में आ रहा है ना डी, तो ये पॉसिबल नहीं है, उसको प्लस में करना पड़ेगा, क्योंकि अंडर रूट में माइनस की वैल्यू अनलिमिटेड आती है, आपको पता है ना, इनफाइनाइट, जिसका कोई आंसर नहीं आता। तो हमें आंसर लाना है और हमें फाइंड क्या करना है, डी डैश। तो डी डैश यानी कि अब हम क्या करेंगे, कोई बात नहीं है, डी की जो वैल्यू है ये अभी ये सारे जो डी है ना, ये सारे जो वैल्यू है उसको कोई एक वैल्यू से किसी के टेबल में ये सारे नंबर्स आते हैं, तो ये जानना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे सारी जो वैल्यू है फ्रेंड्स वो फ्रैक्शन में आ रही है। तो बेटर की फ्रेंड्स यहाँ पे जो है फ्रैक्शन में ना आए, इसीलिए मॉड्यूल वालों ने क्या किया कि सबसे पहले ही उनको लगा कि ये 41.32 एक्स बार हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है, तो उन्होंने एक मिडल वैल्यू यहाँ पे ए जो ऑलरेडी है वो एज्यूम करके रखा है, दैट इज बीच में 35 45, तो उन्होंने 45 रखा हाईएस्ट वाला, कोई बात नहीं। तो अभी जो 45 वैल्यू है उससे उन्होंने छोटा कर दिया है यहाँ पे, चलो 45 एक्स माइनस एक्स बार, अभी जो एजम्पशन किया है उसको उन्होंने डिडक्ट कर दिया है, तो 50 एक्स माइनस एक्स बार करते थे, तो यहाँ पे 45 जो है एक्स बार यहाँ पे एजम्पशन ले लिया, क्योंकि 41.32 है वो ओरिजिनल एक्स बार है, तो नियरेस्ट वैल्यू कौन सी होगी, 41 से नजदीक तो सबसे ज्यादा 45 लग रहा है ये एक्स वाली वैल्यू में, है ना। तो उन्होंने 45 को रखा क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाए। फिर देखो एक्स माइनस एक्स बार है यहाँ पे एज इट इज, यानी कि एक्स जो है वो हमारा मिड वैल्यू, और एक्स बार यानी कि जो एक्स माइनस ए यानी कि जो एजम्पशन वैल्यू है 45, तो इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाए। देखो यहाँ पे हमारी जो फ्रैक्शन में आ रही थी ना 41.32 ने, तो देखो ये थोड़ा सा नियरर आ रहा है, 30 आ रहा है 25, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे नियरर एजम्पशन लिया है एक्स के कॉलम में से, तो ये जो है वो फ्रैक्शन में नहीं आ रही, इसलिए इजी हो रहा है कैलकुलेशन करने के लिए। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो, बेस्ट रहेगा, क्योंकि फ्रैक्शन में कैलकुलेशन में बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा, आंसर सेम आएगा, वो मैं 100% श्योरिटी के साथ कहती हूँ। 41.32 एक्स बार लेके आप पूरा कैलकुलेशन करोगे तो सेम आएगा, बट एक टेबल जो आपको फाइंड करना है ना सी के डी डैश की वैल्यू फाइंड करने के लिए, वो आपको नंबर नहीं मिलेगा, तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए फ्रैक्शन विदाउट फ्रैक्शन वाला ही आप आगे बढ़ो। तो यहाँ पे डी यहाँ पे मिल गया हमें एक्स माइनस एक्स बार, अभी डी स्क्वायर करना है, नहीं अभी डी डैश फाइंड करना है, फिर डी डैश स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हम कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं, स्टेप डेविएशन, शॉर्टकट और डायरेक्ट मेथड नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हमें डी मिला। अभी हम फाइंड करेंगे डी डैश, डी डैश यानी कि डी और डिवाइड बाय सी,
कुछ ऐसी वैल्यू देखो, ये डी के कॉलम में से देखो कि जो हर एक टेबल में आता है, तो 10 का जो टेबल है उसमें ये 30 20 10 ये सारे वैल्यूज आएगी। तो c इज इक्वल टू हमने 10 एज्यूम किया, तो अभी हर एक वैल्यू को d डिवाइड करो 10 से, c से d की हर एक वैल्यू को, तो 30 माइनस 10 -3 आएगा, माइनस है इसलिए यहाँ पे -2 -2 0 1 2। समझ में आ गया? अभी d डैश स्क्वायर करो, तो 30 -3 इंटू 3 9 -2 इंटू 2, समझ में आ गया? 2 इंटू 2 4, ये डी डैश स्क्वायर है। समझ में आया? यहाँ पे भले डी एक्स स्क्वायर लिखा है बट ये डी डैश स्क्वायर है, तो यहाँ पे डैश है, यहाँ पे भूल गए हैं। फिर हमारा फॉर्मूला क्या था स्टेप डेविएशन का, वो लिखो, पहले फॉर्मूला लिखो जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। यहाँ पे लिख लेते हैं, एफ डी डैश स्क्वायर था डिवाइड बाय एन, यानी कि सिग्मा एफ रखते हैं। यहाँ पे सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाय सिग्मा एफ होल ब्रैकेट में स्क्वायर इनटू सी। नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, अब दिख रहा है, ग्रेट। चलो, फॉर्मूला से पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सिग्मा एफ डी डैश तो फाइंड कर दिया, डी डैश स्क्वायर भी फाइंड कर दिया। देखो अभी सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर करना है, यानी कि एफ और ये कॉलम का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो एफ क्या है, ये रहा, गलती मत कर देना, बहुत ही दूर है। ये रहा सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर, ये किया। ये जो है ना फ्रेंड सिग्मा एफ डी, ये यहाँ पे किया है क्योंकि इसका भी जरूरत पड़ेगा सिग्मा एफ और डी। तो एफ क्या है, 10 10 माइनस ये डी है, गल डी डैश ये है, गलती मत कर देना, ये डी डैश स्क्वायर है। तो ये वाला यहाँ पे आएगा और ये वाला यहाँ पे आएगा। तो एफ डी डैश और एफ डी डैश स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, -3 इंटू 10, और यहाँ पे 9 इंटू 10 वाला आएगा। समझ में आया? एफ के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है ये और ये कॉलम को, ये दोनों, ठीक है, मिल गया। सिग्मा करके समेशन करना, -7 और 263 आएगा। चलो अभी हम फॉर्मूला में वैल्यूज डालते हैं, कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है, कैलकुलेशन तब कर सकते हो। सिग्मा एफ डी स्क्वायर है ये वाला, गलती मत कर देना, यहाँ पे 263 आएगा। सिग्मा एफ 95 है, यहाँ पे आएगा 95। सिग्मा एफ डी डैश ये है फ्रेंड्स, होल ब्रैकेट में, ब्रैकेट का स्क्वायर है, गलती यहाँ पे मत करना। ये स्क्वायर में है इसलिए 7 7 प्लस हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वरना माइनस आती वैल्यू तो कोई इसका वैल्यू नहीं निकलता। 263 डिवाइड बाय 95 करो, 2.768 माइनस 7 डिवाइड बाय 95, -0.07 आ रहा है, उसका भी स्क्वायर करना है। इज इक्वल टू करके करो, आ जाएगा 0.0054 आ रहा है। और यहाँ पे c जो है वो 10 हमने एज्यूम किया है, गलती मत कर देना। p करके बताओ, 0.005 माइनस 2.768 है, 2.762 है, ये रखता है। 5 7 ही रखते हैं, मैंने 5 का 7 है इसलिए कर लिया, बट अभी रूट में है तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो एज इट इज रखते हैं। 1.662 आया। वन पॉइंट सिक्स सिक्स टू इंटू 10
ये गलती मत कर देना, भूल मत जाना। मेरा आंसर बन रहा है 1.66। 2 ये मरा। सॉरी, इंटू 10 है। 16.62 बन रहा है। ये देखो मैच हुआ है। समझ में आया? किसी को डाउट? लिखना है तो लिख लो ये वाला। लिख लो तो बोलना, फिर आगे बढ़ेंगे। 5 मिनट का ब्रेक है, फिर हम न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी ये सारे इक्वेशन हो गए हैं। नीचे शॉर्टकट मेथड से भी दिया है, बट वो करने का कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम फोकस करेंगे। वो भी सेम है, कोई बात नहीं। 11 होमवर्क, सॉरी वो तो हमने कर दिया है ना। 11 12 12 कर दिया। यस, अभी बात करें 13 पे है, कंबाइंड मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला आपको पता है, ऑलरेडी हम पढ़ के आए। देखो यहाँ पे रिवाइज कर लेना। n1 इंटू एक्स बार जितने भी है, एक्स बार उनके टोटल नंबर n के साथ जितने भी टर्म्स है, मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n1 n2 n3। और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अब भी दे देती हूँ, चुटकी में आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। 5 मिनट का ब्रेक है, हो जाए तो बोलना, फिर हम ये कंबाइंड स्टार्ट करेंगे।
हो गया क्या आप सबका? लिख लिया? होप सो। न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन। देखा फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन है, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, है ना। कंबाइंड मीन तो हम पढ़ के आए हैं सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर में। अभी न्यू फॉर्मूला जो है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो मैं आपको बता देती हूँ। फॉर्मूला बड़ा है, देख के थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि इतना बड़ा फॉर्मूला, कुछ नहीं है। सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्स बार और एन की वैल्यू डाली है और यू विल गेट द आंसर। तो सबसे पहले कंबाइंड मीन फाइंड कर लेते हैं, इसका फॉर्मूला आपको पता होना जरूरी है। यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दो, कितने एक्स बार दिए हैं, यानी कि मीन की वैल्यू दी है। सीरीज ए बी सी 3 दिए हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दिए है 200 250 300। एक्स बार मीन की वैल्यू दी है 26 10 15 25 10 15 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया है, दैट इज 3 4 एंड 5। सॉरी, रियली सॉरी, थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेशन। थोड़ा सा हेल्थ अच्छा नहीं है, इसके साथ आपको बेयर करना पड़ेगा। चलो, यहाँ पे कंबाइंड मीन की बात करें तो आपको पता है जितने भी वो है यानी कि मीन है, तो उसके साथ टोटल नंबर यानी कि 2 है तो n1 इंटू एक्स बार 1 प्लस n2 इंटू एक्स बार 2, है ना। ये करते थे, बट यहाँ पे 3 दिया है तो एक और सही x3 इंटू एक्स बार 3। नीचे टोटल नंबर ऑफ टर्न n1 प्लस n2 प्लस n3। अगर 4 दिया होता तो प्लस n4 आता और ऊपर क्या आता n4 प्लस n4 इंटू एक्स बार 4 आता, है ना। चलो, फॉर्मूला में वैल्यू डालना है, जैसे मैंने बोला था एज इट इज, इसके अलावा कुछ नहीं दिमाग दौड़ाना है इसमें। 200 इंटू एक्स बार क्या है 25 प्लस क्या है 250 इंटू 10। क्वेश्चन देख के फटाफट लिखो 300 इंटू, और एग्जाम में तो कैसे ही चलना चाहिए, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। फटाफट एमसीक्यू में पूछा है तो फटाफट आंसर लाओ, स्टेप से कोई मतलब नहीं रहने वाला हमारा। चलो कैलसी में करो फटाफट, 25 इंटू 2 5000 आएगा आई थिंक। यहाँ पे आएगा 2500 और यहाँ पे क्या आएगा 4500 आएगा। नीचे ओरली कर सकते हो बट कैलसी में करो तो ज्यादा ऑथेंटिक रहेगा। 200 है ना, ये 200 प्लस 300 500 प्लस 250 750 आएगा। नीचे करो फटाफट, 5000 प्लस 2500 प्लस 4500 डिवाइड बाय 750, 12000 डिवाइड बाय 750, आंसर आएगा 16। तो कंबाइंड मीन क्या है हमारा 16। कंबाइंड मीन क्या है 50, समझ में आया 16 सॉरी। तो बहुत इजी था, मैच सही है। अब क्या बोला है उन्होंने, स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइन। फॉर्मूला पे ध्यान दो, चलो यहाँ पे 245 345 स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, पूछा है कैलकुलेट कंबाइन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चलो यहाँ पे ध्यान दो, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला डायरेक्टली मॉड्यूल में से देख लेते हैं, सिंपल एक ही है। ये रहा, स्क्वायर करना है और कुछ भी नहीं करना है। डी यहाँ पे फाइंड करना है। यस, फॉर्मूला ही बता देती हूँ पहले। यहाँ पे ध्यान दो, डी और इन तीनों का जिक्र हुआ है यहाँ पे, तो
फोन आ जाए तो म्यूट हो गया था। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, फॉर्मूला में इतनी तुक्केबाजी नहीं है, पर थोड़ा सा लेंदी है। तो एक बार समझ लो पैटर्न क्या जा रही है। n1 सिग्मा 1 स्क्वायर, समझ में है? फिर n1, फिर n2 आएगा अगर दूसरा दिया है तो n2 सिग्मा, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन 2 आएगा, स्क्वायर करना है। और तीसरा यहाँ पे दिया है इसलिए हम ऐड करेंगे n3 सिग्मा 3 स्क्वायर प्लस सेम एज इट इज, बट डी के साथ करिए। डी कैसे फाइंड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। क्या है फॉर्मूला, ध्यान रखो। n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर प्लस n3 d3 स्क्वायर डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। ये तो सेम रहेगा बट पूरा ये अंडर रूट में आएगा। समझ में आया? x में क्या करते थे, सिंपली हम x को n के साथ मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर करके मल्टीप्लिकेशन एंड डी स्क्वायर करके उसका भी एक वो करते थे, प्लस करना है। समझ में है? और d1 d2 का यहाँ पे मीनिंग क्या है, कैसे फाइंड करेंगे वो तो पता होना चाहिए ना। d1 इज इक्वल टू कंबाइन मीन, कंबाइन हमारा x बार आएगा ना, x बार 1 2 इसको डिनोट किया जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसको x बार 1 2 लिखा जाता है। तो 1 2 3 है यहाँ पे, तो 1 2 3 x बार है, 3 है ना हमारा यहाँ पे सम में, और माइनस जो भी फाइंड करना है वो डिडक्ट करेंगे। तो कंबाइन माइनस एक्स बार 1 सिंगल वाला एक्स बार, d2 कैसे करेंगे, कंबाइन मीन माइनस एक्स बार सेकंड वाला, एंड थर्ड d3 यानी कि कंबाइन एक्स बार में से थर्ड एक्स बार डिलीट माइनस करेंगे। तो ऐसे हमें मिलेगा d1 d2 d3। फॉर्मूलाज है उसमें वैल्यू डालो, मिलेगा आंसर। तो देखो फ्रेंड्स, यस सेम है ना, n1 सिग्मा स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर, फिर d के साथ है और नीचे नंबर ऑफ टर्म्स है। अंडर रूट में वैल्यू डालो। चलो फटाफट यहाँ पे देखो, कैलकुलेशन में टाइम नहीं हम बर्बाद करते हैं, सेम चीज करनी है तो बेटर रहेगा। देखो यहाँ पे 200 है, एन आपको पता है, देखो यहाँ पे 200 एन है, लास्ट पेज में 200 250 300 था, यस। और स्टैंडर्ड डिवीजन भी मुझे याद है 345 था। तो डी कैसे फाइंड करने का, कंबाइन में से देखो यहाँ पे कंबाइन एक्स बार है 16 जो आया था हमने लास्ट पेज में किया ना, 16 माइनस एक्स बार फर्स्ट वाला 25 10 और 15 है, तो तीनों डिडक्ट किए। एक बार मैं आपको फिगर्स दिखा देती हूँ तो आपको तसल्ली हो जाएगी। यस ये रहा जो, देखो 25 10 और 15, और ये कंबाइन हमने 16 फाइंड किया था, उसमें से पर्टिकुलर जिसका भी d1 d2 है वो डिडक्ट करने का। और n की वैल्यू भी देख लो, और स्टैंडर्ड डिवीजन भी 345 है। समझ में आ गया? देखो यहाँ पे कंबाइन 16 में से पर्टिकुलर जो है वो d1 x बार x2 x3 डिडक्ट किया, मिला -9 6 और 1 मिला। तो -9 6 और 1 तीनों का स्क्वायर इंटू मल्टीप्लिकेशन अंडर रूट से निकाला तो आंसर मिलेगा 7.2।
इतनी ज्यादा उसमें कोई है तुक्केबाजी नहीं है, बहुत इजी है। सिंपली आपको एक चीज याद रखनी है, वो है फॉर्मूला। फॉर्मूला में गलती मत करना, क्योंकि फॉर्मूला गलत तो नीचे की सारी प्रोसीजर गलत। फॉर्मूला सही तो पूरे आपके रोकड़े मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत इजी सम है, पूरा फॉर्मूला है। सिंपली एक्स बार दे दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दे दिए। अभी करने का क्या है, डी फाइंड करके फॉर्मूला में डालो, आंसर मिल जाएगा। अभी 14th में क्या है, कैलकुलेट मीन डेविएशन एंड क्वार्टर डेविएशन इफ स्टैंडर्ड डेविएशन 16 एंड कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड क्वार्टर डेविएशन इफ मीन डेविएशन इज 16। तो एस डी क्यू डी और एम डी का पूरा मैथमेटिकल दिया है। बट एक चीज मुझे आपको समझानी पड़ेगी कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एस डी एम डी और क्यू डी, इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, वो आपको पता होनी बहुत ही जरूरी है, तभी तो आपको आएगा, है ना। सबसे पहले तीनों के बीच के रिलेशनशिप समझ लेते हैं, तो आप इजीली कर पाओगे ये इक्वेशन सॉल्व। लिख लो, इक्वेशन लिखना है तो ये लिख लो, ये फॉर्मूला लिख लो। चलो क्वेश्चन नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, ये लिख लो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो आ जाओ, रिलेशनशिप बिटवीन समझाना बहुत ही जरूरी है। जैसे लास्ट में हमने एम जीएम और एचएफ के बीच में रिलेशनशिप समझा था। क्यूडी एमडी और एसटी, एसटी इसमें मेन रहने वाला है। अभी ये आपको समझना पड़ेगा, क्यूडी जो है क्वार्टर डेविएशन, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन से 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन करोगे तो मिलेगा क्वार्टर डेविएशन। और मीन डेविएशन है, उसका 4/5 करोगे तो मिलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन को 4/5 करोगे तो मिलेगा मीन डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन को 2/3 करोगे स्टैंडर्ड डेविएशन का तो मिलेगा क्वार्टर डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बेस बना दोनों में। तो क्या फ्रेंड्स हम ऐसा भी लिख सकते हैं उल्टा, इनका उल्टा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, ये 3 इस साइड चला जाएगा तो 3/2 क्वार्टर डेविएशन बना। और इसका उल्टा करो तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 5/4, उल्टा हो जाएगा, 5 उस साइड चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में और 4 डिवीजन में, 5/4 मीन डेविएशन होगा। तो क्या हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, कंपेयर करो चलो दोनों इज इक्वल टू किस साइड को, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू 5/4, क्वार्टर डेविएशन का ही हुआ ना दोनों। अभी इन दोनों को चलो 2 और 4 का एलसीएम ले लो, सेम करो नीचे का डिनोमिनेटर,
यहाँ पे 3 into 6 होगा, 3 into 2 6 QD, और नीचे एज इट इज 4, और यहाँ पे तो है ही। तो तीनों में नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, 4 4 4 चला जाएगा। तो क्या बचा, 4SD इज इक्वल टू 5MD इज इक्वल टू 6QD। ये जस्ट फॉर योर नॉलेज है, एग्जाम में इसमें से MCQ आ सकता है, तो ये चीज आपको पता होनी जरूरी है। अगर ये याद नहीं रही तो मैं तो ऐसे याद रखती हूँ, कैसे, 4 5 6, और सबसे पहले क्या है, SD MD, तो बीच में रहेगा STMDQD। तो ऐसे आपको इजी याद रह जाएगा। 4SD इज इक्वल टू 5MD इज इक्वल टू 6QD। तो ज्यादा उसमें कुछ है नहीं, ये दोनों मेन चीज है, ये याद रहनी बहुत ही जरूरी है कि 2/3 ऑफ SD करो तो मिलेगा क्वार्टर डेविएशन, एंड 4/5 करोगे तो ये भी याद रह जाएगा। देखो 2 3 4 5 स्टैंडर्ड डेविएशन का ही करना है, पहले मिलेगा QD, 2/3 करोगे तो 4/5 करोगे तो मिलेगा मीन डेविएशन। तो ये रिलेशन है पूरा इन दोनों के बीच में, तो ये याद रहना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे अभी आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। क्वेश्चन नंबर 40 ध्यान दो, कैलकुलेट MD एंड QD इफ SD 60, यानी कि XD 60 दिया है तो MD QD फाइंड करो। फॉर्मूला मैंने रिलेशनशिप में कौन सा फॉर्मूला बताया, ध्यान दो, चलो यहाँ पे कौन सा था, QD मिलेगा ना पहले, 2/3। गलती मत कर देना फ्रेंड्स, ये 2/3 है और ये 4/5 है। एग्जाम में यहाँ पे 2/3 और 4/5 मत कर देना, फिर आपको लगेगा कि मैम मैं तो सही करके आया बट मुझे मार्क्स नहीं मिला। नहीं, आपको ये सीरीज होनी जरूरी है याद कि QD का 2/3 ही होता है, 4/5 MD का होता है स्टैंडर्ड डिवीजन का। ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन दिया है बहुत ही इजी, 16 14 आंसर आएगा, सही है। MD 4/5 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन 16, 12 4 सा 48 आएगा, सही है। देखो समझ में आया। क्वेश्चन नंबर बी, कैलकुलेट SD एंड QD इफ MD इज 16। तो MD 16 दिया है, सेम यही फॉर्मूला यूज करें, यही कर लेते हैं चलो। तो MD वाला फॉर्मूला करो, MD क्या है, 4/5, SD फाइंड करना है, MD क्या है 16, 16 इंटू 5/4 करेंगे उल्टा हो जाएगा, SD मिल जाएगा, 15 इंटू 5 75। समझ में आया। और क्या फाइंड करने का, और एक चीज, SD मिला, अभी QD फाइंड कर लो। यहाँ पे QD तो एज इट इज 2/3 करो, SD मिल गया 75, 25 इंटू 5 50, मैच करो, देखो 75 और 50 बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर सी आप करके मुझे दोगे, चलो बताओ फटाफट बताओ। कैलकुलेट SD एंड MD इफ QD 16 इफ द सीरीज आर मॉडरेटली असिमेट्रिकल। कोई चिंता की बात नहीं है, हमको तो सिर्फ रिलेशनशिप बताना है, क्योंकि हर एक सीरीज कोई भी है रिलेशनशिप सेम रहने वाली है। SD और MD फाइंड करो, QD दिया है, QD का फॉर्मूला करो, 2/3 SD मिल जाएगा, QD क्या है 60, 63, ये उल्टा हो जाएगा ना, इस साइड आ जाएगा तो 30, SD मिला 90,
फिर क्या फाइंड करना है, एमडी। एमडी तो है ही 4/5 एचडी। कितना आया, 72। मैच कर लो, बहुत इजी। 19 और 72 समझ में आया फ्रेंड्स, बहुत इजी है ये, बहुत इजी। एक और चीज मुझे समझाना है, वेरिएंस। यस, वेरिएंस वर्ड आपने सुना होगा, टॉपिक में लिखा है, बहुत इजी है। वेरिएंस का मतलब कुछ नहीं है। वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का आप स्क्वायर करो तो आपको मिल जाएगा वेरिएंस। इसमें ज्यादा मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई प्रैक्टिकल सम करवाने पड़ेंगे। तो वेरिएंस है, तो वेरिएंस इज इक्वल टू क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने फाइंड किया अभी, सिग्मा डी वाला पूरा जो हमने कितने स्टार्टिंग में जो सम किए, उससे हमें मिलेगा वेरिएंस। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एक्स बार इंटू 100 करोगे तो मिलेगा कोएफिशिएंट। ध्यान दो यहाँ पे इंटू 100 है, तो कोएफिशिएंट परसेंटेज में मिलेगा, और ये तो एज इट इज। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हो, उसका स्क्वायर करो, मिल जाएगा वेरिएंस। और कोएफिशिएंट क्या है, एच डी डिवाइड बाय एक्स बार करो, कोएफिशिएंट का हमारा जो है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ कोएफिशिएंट, इनटू 100 करोगे तो वेरिएंस मिल जाएगा। कोएफिशिएंट स्क्वायर नहीं करना है, यहाँ पे ये चीज मार्क करो। लिखना है तो लिख लो, भी स्क्वायर मत कर देना कि मैम यहाँ पे भी स्क्वायर किया, अभी यहाँ पे भी स्क्वायर करना है, नहीं ऐसा नहीं करना है, अलग है। बट बहुत इजी है, स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला मिल जाए तो ये वेरिएंस भी मिल जाएगा। अभी लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बाकी है अभी हमारा, वो है स्क्यूनेस। अब भी कर लेते, मतलब पूरा चैप्टर आज ही हो जाएगा फिनिश। और टॉपिक समझ लेते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ डिस्पर्सन। ये सारे जो मैं स्मॉल स्मॉल टॉपिक करवाई ये आपके एमसीक्यू की बेस पे ऊपर है फ्रेंड्स। तो जब आप एमसीक्यू करोगे तो वो भी आपकी इजी इजी सॉल्व हो जाएगी। सेंसिटिविटी ऑफ डिस्पर्सन, सेंसिटिविटी डिस्पर्सन यानी कि सेंसिटिव डिस्पर्सन किससे हो रहा है। एमओसिटी में हमने देखा था फ्रेंड्स, स्केल एंड ओरिजिन। की स्केल यानी कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड ओरिजिन। एमओसिटी जो है, मीन मोड मीडियन, ये जो है ना, वो स्केल एंड ओरिजिन दोनों से अफेक्ट होते हैं। बट डिस्पर्सन याद रखना, स्केल है यानी कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से ही वो अफेक्ट होते हैं, बट ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होते हैं। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊं कि अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा आया है, आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। चलो यहाँ पे एग्जांपल समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल y का दे दिया है आपको मीन
और यहाँ पे है x का मीन। तो ये जो है वो ओरिजिन हुआ, प्लस करना है ए को, और ये दो है उसके बीच में स्केल है, समझ में है, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। तो फ्रेंड्स एक चीज याद रखना कि यहाँ पे y की फॉर एग्जांपल रेंज फाइंड करना है, यहाँ पे डिस्पर्सन में तो रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर क्वार्टर डेविएशन आए या फिर डेसिमल डेविएशन, कुछ भी मीन डेविएशन आए, तो y की फाइंड करना है तो सिंपली हमें b इंटू एक्स की रेंज या फिर क्वार्टर डेविएशन जो भी दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन जो भी है यहाँ पे जो है वही आएगा। तो सिंपली b है वही करना है, बट मोड में यानी कि माइनस है तो उसको प्लस कर दो, तो b इंटू एक्स। ए प्लस नहीं करना है यहाँ पे, क्वेश्चन में भले ही ए प्लस बी एक्स दिया हो, ए प्लस बी एक्स, बट ये इससे अफेक्ट नहीं होता है कभी डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन के जितने भी मेजर है, रेंज है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है, कि स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्वार्टर डेविएशन है, मीन डेविएशन है, डिसाइल डेविएशन है, वो कुछ भी इससे अफेक्ट नहीं होता है स्केल से, सॉरी ओरिजिन से। तो ओरिजिन यानी कि ए प्लस मत करो, सिंपली बी के साथ मल्टीप्लिकेशन ही करो जो भी डेविएशन है उसके साथ। समझ में आया? और मोड में क्या करते थे हम, प्लस माइनस सब कुछ करते थे, ए प्लस बी बी एक्स है तो ए प्लस करते थे और फिर बी के साथ एक्स का जो मीन है या फिर मोड मीडियन है वो हम इंटू करके फिर जो आंसर आता था वो लिखते थे। इसमें ए का कोई रोल ही नहीं है डिस्पर्सन में, क्योंकि वो ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता, दिस इज ओनली अफेक्टेड बाय स्केल। तो ये चीज ध्यान में रखना, लिखनी है तो लिख लो, ऐसे लिख लो। नॉट अफेक्टेड बाय ओरिजिन, ठीक है, ये लिख लो। लिख लिया। एक और चीज है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला अलग है, एमसीक्यू के बेस पे है ये सारे टॉपिक। तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर स्टैंडर्ड डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, अच्छे से लिखा, ठीक है। अभी एक लास्ट एंड फुल एंड फाइनल जो है वो है स्क्यूनेस, थ्योरी मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। बहुत इजी है, सिर्फ 3 डायग्राम का उसमें रोल है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ध्यान दो, कंप्लीट कर लेते हैं तो पूरा चैप्टर आज यहाँ पे ही हो जाएगा कंप्लीट। ये पेज ओपन हो जाए, यस चलो। स्क्यूनेस 3 है, एक डायग्राम बनेगा ऐसा, बेल शेप, एक बनेगा और एक बनेगा ऐसा। डिफरेंस क्या है तीनों में? एक चीज का डिफरेंस है, यहाँ पे एग्जिट बीच में आएगा, मीडियन आपको पता है, यहाँ पे कैसे आएगा,
समझ लेते हैं क्या है। जब बेल शेप कर्व बनता है तो फ्रेंड्स एक्स बार यानी कि मीन, मीडियन और जेड यानी कि मोड सेम होता है। तो एक्स बार, एम और जेड तीनों यहाँ पे मिडल में ही आएंगे। मीडियन तो वैसे मिडल में आता ही है, और एक्स बार और जेड। तो जब बेल शेप कर्व है तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स एम जेड तीनों सेम है, तो इसको हम बोलेंगे नो स्क्यूनेस। कि यहाँ पे कोई भी नहीं बन रहा है तो यहाँ पे क्या बनेगा, नो स्क्यूनेस। इसको हम बोलेंगे कोई स्क्यूनेस यहाँ पे नहीं बन रहा है। यहाँ पे जब आएंगे तो फ्रेंड्स जो बड़ा है ना वो हमारा मोड है, ऑफ कोर्स मल्टीपल टाइम जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा नंबर्स पड़ेगा तो वो जेड है, और बीच में तो मीडियम, और ये हमारा एक्स बार बनेगा छोटा सा। तो यहाँ पे जेड सबसे आगे है, बड़ा है, तो जेड बनेगा ग्रेटर देन। बीच में आएगा मीडियन, वो उससे भी कम है, बट एक्स बार सबसे छोटा है, तो जेड ग्रेटर देन एम ग्रेटर देन एक्स बार बनेगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स जेड आएगा, और यहाँ पे बनेगा मीडियन, और यहाँ पे एक्स बार ज्यादा होगा। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि अगर ग्राफ में बड़ा है, ये ऊपर है इसलिए ये बड़ा है, ये नीचे इसलिए छोटा है, नहीं, ये बाहर की साइड है, तो नंबर ऑफ वैल्यूज इस साइड जो आएगा वो बड़ा होगा, राइट साइड। समझ में आया? जो राइट साइड आता है वो बड़ा है, देखो इसमें जेड है तो जेड बड़ा है, इसमें एक्स बार है तो एक्स बार ग्रेटर देन मीड ग्रेटर देन मोड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बनेगा, ये यहाँ पे जब तीनों वैल्यू सेम होती है तो तीनों वैल्यू एक ही यहाँ पे एक ही जगह पे दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं बन रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे नो स्क्यूनेस, कोई भी स्क्यूनेस नहीं है। इसको हम बोलेंगे नेगेटिवली स्क्यूड। नेगेटिवली स्क्यूड बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, नेगेटिवली स्क्यूड। जहाँ पे हमारा एक्स बार सबसे छोटा है तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिवली स्क्यूनेस होगा, ये नेगेटिव स्क्यूनेस। और ये है पॉजिटिव जिसमें एक्स बार बड़ा है, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव स्क्यूनेस जिसमें जेड सबसे छोटा है। तो यस, एग्जाम में इस पे एमसीक्यू आ सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, लिखना है तो ले लो। एक्स बार एम जेड तीनों की वैल्यू जब सेम है, ऐसे फिगर्स दी हुई है, तो इसको हम बोलेंगे नो स्क्यूनेस। तो एग्जाम में आ सकता है कि जब एक्स बार इज इक्वल टू एम जेड है तो कौन सा स्क्यूनेस का वो बनता है रिलेशनशिप, तो उसमें दिया होगा नेगेटिव, पॉजिटिव, नन ऑफ द अबव या फिर नो। तो आपको लिखना है जो आएगा आंसर। अगर एक्स बार छोटा है तो नेगेटिव, एक्स बार बड़ा है तो पॉजिटिव। इतना याद रखोगे तो इजीली रहेगा। ये उधर एस जेड एक्स बार लेफ्ट राइट ये याद रखोगे तो नहीं है रहेगा। एग्जाम में एक्स बार ग्रेटर देन लेस देन ऐसा आगे पीछे करके अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, हर एक चीज हमने समझाई है। तो ये थ्योरी है, थ्योरी के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, इसलिए मुझे लगा कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हो गया हमारा, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू का आपका मार्क्स एक भी मिस नहीं होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन आते हैं। एक चीज चलो यहाँ पे ध्यान दो। ये रही प्रॉपर्टीज में ज्यादा कुछ है नहीं, कर ही लिया है हमने सब कुछ। अभी यहाँ पे ध्यान दो, ये कंबाइन है, ये भी कर लिया। यस, ये स्क्यूनेस की बात है तो यहाँ पे आ जाओ, स्क्यूनेस, मेजर ऑफ स्क्यूनेस। तो एब्सोल्यूट यहाँ पे पढ़ लेते हैं तो आपको लगेगा नहीं सब कुछ कंप्लीट हो गया। एब्सोल्यूट मेजर है ना, एब्सोल्यूट और रिलेटिव दो मेथड है, आपको पता है। तो एब्सोल्यूट मेथड में स्क्यूनेस है जो एक्स बार माइनस मोड एक्स बार माइनस मीडियन, और थर्ड वाला क्या है, एब्सोल्यूट मेजर स्क्यूनेस इक्वल टू मीडियन माइनस मोड, आपको पता होना जरूरी है। ये एब्सोल्यूट मेजर्स है। रिलेटिव मेथड आपको पता है ना, एब्सोल्यूट रिलेटिव हमने साथ में ही पढ़ा था कि दो मेजर है पूरे डिस्पर्सन में, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। यहाँ पे सब स्टैंडर्ड डेविएशन रेंज और ये सारी चीजें, और यहाँ पे कोएफिशिएंट वाला आता था, पता है ना, सबसे फ्रॉम द डे फर्स्ट लेक्चर। यस, रिलेटिव मेजर्स कौन से है, कार्ल पियर्सन, पॉलिस कोएफिशिएंट एंड कैलिस, एंड मेजर ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मूवमेंट्स, ये चार है।
अभी ये नाम देख के आपको लगता होगा कि यार ये इतने बड़े बड़े, बट नाम याद रखने जरूरी है। फॉर्मूलाज है, क्या है, एक्स बार माइनस जेड इज डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। एक्स बार दिया है, मोड दिया है, नहीं दिया है तो आपको फाइंड करना आता है, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है। इतना सारा फाइंड करने को एग्जाम में नहीं बोलेंगे, डायरेक्टली एक्स बार जेड और स्टैंडर्ड डिवीजन दे दिया और आपको बोलेंगे कि कार्ल पियर्सन से कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करो, तो आप इजीली कर पाओगे। अभी यहाँ पे ध्यान दो कि जब z नहीं है, यानी कि मोड हम फाइंड, काफी सारे इक्वेशन में आपको पता है कि मोड हम फाइंड नहीं कर पाते, तो वहां पे क्या बनेगा हमारा, 3 ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। तो जब z मिसिंग है तब हमारा ये वाला स्क्यूनेस वाला कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ये बनेगा कार्ल पियर्सन मेथड से। ये मेथड देखो, फिर सेकंड है बॉलिस कोएफिशिएंट। और बॉली में क्या है, देखो यहाँ पे क्वार्टल, थर्ड क्वार्टल डेविएशन माइनस मीन है, फिर मीडियन है, फिर मीडियन माइनस फर्स्ट क्वार्टल है। तो ये क्या बन जाएगा क्वार्टल मीन, यानी कि फ्रेंड्स ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। अभी क्वार्टल 3 Q3 Q1 फाइंड करो, फिर एम भी फाइंड करना है, तो ये थोड़ा सा बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्योंकि प्रायोरिटी में बहुत सारे और भी क्वेश्चन है जिसपे वो प्रायोरिटी दे सकते हैं, ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना जरूरी है, मॉड्यूल में दिया है तो। और सेम एज इट इज कैलिस मेथड है स्क्यूनेस के लिए, तो उसमें भी मेथड है D1 + D, आपको पता है ना D1 D9 क्या है, डिसाइल है ना, डिसाइल मीडियन जो हम फाइंड करते हैं, मीडियन का जो फॉर्मूला है, डिसाइल में डिवाइड बाय 10 करते हैं, क्यू में क्वार्टल में 4 करते हैं, परसेंटाइल दिया है तो क्या करते हैं 100 करते हैं। देखो यहाँ पे P90 और P10 भी फाइंड करना है और मीडियन भी करना है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछते। P10 और P90 भी है, D1 है, D9 है, नीचे माइनस में है, तो ये फॉर्मूला याद रखो, स्क्यूनेस फॉर कैलीज कोएफिशिएंट D1 + D9 माइनस 2m डिवाइड बाय D9 माइनस D1 इज इक्वल टू P10 + P90 माइनस 2 मिलियन 2 मीडियन डिवाइड बाय P90 माइनस P10। तो इससे आपको मिल जाएगा। अभी P10 क्या है, P90 वो मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं, जो ऑलरेडी हम पढ़ के आए। यहाँ से स्टार्ट हो गया एमसीक्यू, यहाँ पे हमारा डिस्पर्सन का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम कोरिलेशन रिग्रेशन, जो लास्ट एंड फुल एंड फाइनल लेक्चर उससे स्टार्ट करेंगे, उसके एमसीक्यू इसके जरूर करना। सारे टॉपिक मैंने कवर करवा दिए, काफी सारे ऐसे भी क्वेश्चन है जो मैंने एमसीक्यू देख के आपको करवा दिए, तो आपको एमसीक्यू करोगे तो आपको